यहाँ पर पाकिस्तानी इतने एक्टिव हुए हैं, वो इसलिए भी एक्टिव हुए हैं क्योंकि वो भारत के म्यांमार में बढ़ते हुए प्रभाव से बहुत चिंतित हैं। भारत ने ये जो क्षेत्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ये जो क्षेत्र जा रहा है ये अराकान वाला क्षेत्र है। ये अराकान वाला क्षेत्र पूरी तरह से भारत के प्रभाव में है। ऑफ़र ये मिला है चिन स्टेट वालों का कि चिन स्टेट वाले कह रहे हैं कि साहब कि हम जो है आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक बड़ी खबर आ रही है कि म्यांमार का कुछ भाग भारत से मिलना चाहता है। आपको सुनकर बड़ा विचित्र लगेगा, तो अभी हम इस पर आते हैं, लेकिन उसके पहले ये आप जान लीजिए कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। अभी अजीत डोवाल साहब, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो अचानक पश्चिम बंगाल गए और पश्चिम बंगाल में उन्होंने सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, जिसमें स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी थी, उनसे सबसे मिलके और एक चर्चा की। चर्चा का बिंदु क्या था कि चर्चा का बिंदु ये था कि भाई पाकिस्तान ने अपना जो टेररिज्म वाला जो कार्यक्रम था वो अब पश्चिम पंजाब की तरफ से चलाने और ये गुजरात इत्यादि यानी अपने बॉर्डर की तरफ से चलाने के बजाय उसको आउटसोर्स कर दिया है बांग्लादेश को। उसका कारण ये है कि बॉर्डर पे एक तो फेंसिंग हो चुकी है वहाँ पे पूरी तरह से, और वहाँ पर जो सर्वेलेंस है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, तो कुछ भी निकल पाना बहुत उधर से बहुत मुश्किल होता है। जो कुछ भी वो थोड़ा बहुत ड्रोन इत्यादि से भेज पाते हैं वो भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जैसे जैसे सोफिस्टिकेटेड होती जा रही हैं वैसे वैसे ड्रोन के माध्यम से आर्म्स ड्रॉप करना है या ड्रग्स ड्रॉप करना है या जो भी और काम कर रहे थे उन पे भी बहुत तगड़ी एक न केवल सर्वेलेंस है बल्कि एक डिटरेंस है। तो इस माहौल में तो थोड़ा सा उलझे हुए हैं। दूसरी तरफ वहाँ अननोन गनमैन भी का भी बड़ा ख़तरा है। वो अननोन गनमैन जो हैं वो टपका देते हैं, कई बार बड़े बड़े लोगों को टपका देते हैं। बताइए, हाफिज़ सईद के साले साहब को टपका दिया, काशिफ़ अली जी को। काशिफ़ अली जी मैंने जानबूझ के कहा क्योंकि मैं दिग्विजय सिंह जी से इंस्पायर्ड हूँ, तो इसलिए यदि आपको बुरा लगा हो तो कृपया इसको अन्यथा ना लें और ये समझें कि दिग्विजय सिंह जी की आत्मा मुझ में आ गई। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश में ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अब बांग्लादेश में ये यहाँ पर चिटगांव में चट्टोग्राम जिसको बोलते हैं, तो ये चट्टोग्राम में यहाँ पर आईएसआई वालों ने एक ट्रेनिंग कैंप लगा रखा है इंटेलिजेंस को, और ये जो अलग अलग तरह के जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको बुला के वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। और एक जो बड़ा जो ग्रुप है वहाँ पर जो कि पाकिस्तान में एक्टिव नहीं है, हिज़्बुत तहरीर जो है इस समय वहाँ पर खिलाफते बांग्लादेश या खिलाफते खुरासान यानी कैलिफेट बनाने के लिए आंदोलन छेड़ चुका है यूनुस मियाँ के तत्वावधान में। आर्मी जो है वो कैलिफेट बनने नहीं देना चाहती, बीएनपी सख्त खिलाफ है, अवामी लीग कहने की बात ही नहीं है। उसके अलावा वहाँ पे जमाते इस्लामी वाले पुराने ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हैं। अब जमाते इस्लामी और हिज़्बुत तहरीर में आपस में झगड़े शुरू हो चुके हैं। तो एक अंसार बांग्ला टीम जो है जो कि आईसिस का एक आउटफिट है वो है। तो यहाँ पर अब आईएसआई ने इनको अलग अलग ख़ास तौर से अंसार बांग्ला वालों से, क्योंकि आईसिस से पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आजकल। आईसिस का जो आईएसकेपी जो चलता है उसको आईएसआई ही वहाँ पर संरक्षण दे रहा है और तालिबान के ख़िलाफ़ भी यूज़ कर रहा है उसको। तो अब इन्होंने यहाँ पर इनग्रेस पॉइंट ढूंढ निकाले हैं, क्योंकि आजकल जो पहले यहाँ से हुआ करता था, ये जो क्षेत्र है यहाँ से बहुत आसानी से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, वहाँ पर थोड़ा सर्वेलेंस बढ़ गई है तो दिक्कत आ रही है। तो अब इन्होंने यहाँ ये जो सुंदरबंस का इलाका है ये वाला, तो ये सुंदरबन के इलाके से इन्फिल्ट्रेशन पर ध्यान देना और आरंभ किया है। अच्छा, यहाँ पर भी जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ से कि पूरे ट्रेंड मैन पावर को इन्फिल्ट्रेट करा के और उनको टास्क दिया जा रहा है
कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उसी प्रकार से बम धमाके इत्यादि आरंभ करें जैसे 2014 के पहले हुआ करते थे। 2014 के बाद में सिक्योरिटी ग्रिड इतना टाइट हो गया कि इक्का दुक्का जम्मू कश्मीर में छोड़ के और एक उन्होंने पठानकोट में किया था, उसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी वो कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक अंजाम दे नहीं पाए हैं, इसलिए वो बहुत दुखी हैं। लेकिन इसका एक दूसरा कारण भी था और वो ये था कि ये जो यहाँ पर पाकिस्तानी इतने एक्टिव हुए हैं वो इसलिए भी एक्टिव हुए हैं क्योंकि वो भारत के म्यांमार में बढ़ते हुए प्रभाव से बहुत चिंतित हैं। भारत ने ये जो क्षेत्र यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ये जो क्षेत्र जा रहा है ये अराकान वाला क्षेत्र है। ये अराकान वाला क्षेत्र पूरी तरह से भारत के प्रभाव में है और अराकान आर्मी ने भारत के प्रभाव में ये पूरा यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ये सील कर दिया है। ये अराकान का क्षेत्र है। अब इसके नीचे एक आती है चिन स्टेट, ये जो है ये है चिन, और ये मिज़ोरम है और यहाँ पर मणिपुर का ये कुकी वाला क्षेत्र है। तो आपको ध्यान होगा कि पहले बात चल रही थी कि साहब की ये जो इस समय मिज़ोरम का चीफ मिनिस्टर है वो कह रहा है कि साहब के सारे जो ज़ो ट्राइब्स हैं वो सब एक जगह आ जाने चाहिए और उसका बड़ा विरोध भी हुआ था। अब ये बंदा जो है ये अब नेशनलिस्ट बन गया है या बनने का स्वांग कर रहा है और इसको MEA ने यानी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और गवर्नर और इन सब से सहमति लेके वहाँ पर जो चिन रेबल ग्रुप्स हैं उनसे बातचीत चल रही है और वो जो चिन रेबल ग्रुप्स हैं वो जाकर वहाँ मिज़ोरम में वो आपस में अपने जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। लालदूहोमा जो मिज़ोरम का चीफ मिनिस्टर है उसके समर्थन से या उसके तत्वावधान में। तो अब ये क्या हो रहा है, लोग जो हैं इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया ये भारत जो है वो कहीं है ऐसा कोई काम तो नहीं करने जा रहा कि उससे आगे और समस्या पैदा हो जाए। अब बात यूँ है कि ऑफ़र ये मिला है चिन स्टेट वालों का कि चिन स्टेट वाले कह रहे हैं कि साहब कि हम जो है आपके साथ शामिल होना चाहते हैं। अब क्या भारत इसको इनकरेज करेगा? ये भी जो हमारे डोवाल साहब गए थे कोलकाता और वहाँ जो मीटिंग की थी और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में और कहाँ गए उसकी जानकारी है नहीं क्योंकि बड़ा सीक्रेट सा विजिट था। इतना पता चल पाया कि कोलकाता में गए थे, वहाँ पे कुछ और लोग भी बुलाए गए हैं। तो ये जो चिन स्टेट को भारत में मिलाने की बात की जा रही है मुझे तो थोड़ी सी दूर की कौड़ी लगती है। दूर की कौड़ी इसलिए लगती है क्योंकि म्यांमार एक स्वयं में संप्रभु देश है और भारत की ये नीति कभी नहीं रही है कि किसी संप्रभु देश में जाकर वो एक्सपेंशन करे। और ये जो एक्सपेंशन का जो ये नाटक है ये मिज़ोरम का जो चीफ मिनिस्टर है इसके द्वारा खेला जा रहा है और ये सारा काम इसलिए किया जा रहा है कि ये जो भारत का ये जो बाहरी जो कुकी आए हुए हैं, जो चिन कुकी जो घूम रहे हैं पूरे मणिपुर में, उनको लेजिटिमाइज़ किया जा सके, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन उससे भी बड़ा एक और डेवलपमेंट है और वो है ग्रेटर त्रिपुरा का, कि साहब ग्रेटर त्रिपुरा बनाया जाए। और वो ग्रेटर त्रिपुरा जो है आप ये देख रहे हैं, ये ग्रेटर त्रिपुरा में ये पूरा जो क्षेत्र है उसको सम्मिलित करने की बात चल रही है, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। और ये जब यहाँ पर सम्मिलित होके और ये पूरा यहाँ कोस्टल तक, शायद ये कॉक्सस बाज़ार वाला जो क्षेत्र है ये भी इसमें आ जाएगा। और नहीं भी तो ये अगर यहाँ तक हो जाएगा तो ये अराकान क्षेत्र में कहीं भी ये अपना एक पोर्ट एक्सेस ले सकते हैं। और ग्रेटर त्रिपुरा के क्या बात चल रही है कि ये जो क्षेत्र है ये आप देख रहे हैं, ये है आपका इसको बोलते हैं चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट। तो ये चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट पहले भी नॉन मुस्लिम हुआ करता था। जिस समय पार्टीशन हुआ था तो उसमें सबको ये बड़ा आश्चर्य हुआ था कि ये जो नॉन मुस्लिम एरिया है 97%, इसको कैसे पाकिस्तान में दे दिया। तो बाद में पता चला कि साहब कि ये एक्सचेंज हुआ था कोलकाता के एवज में, कि साहब कोलकाता भारत में रहेगा तो ये चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट इनको दे दिया जाए और भारत को पोर्ट का एक्सेस उधर से
जानबूझ के क्लोज़ किया गया। नहीं तो ये चित्तगोंग एक रेल ट्रैक भारत में होता तो भारत को पोर्ट का एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाता है। ये तो खैर अंग्रेज़ों के तरह तरह के षड्यंत्र थे। उन्होंने कहा अच्छा आपको हम कोलकाता दे रहे हैं तो दूसरा पोर्ट उधर कॉक्सेस बाज़ार वगैरह जो है वो उधर जाएगा। अब नेहरू जी तो नेहरू जी थे, आप जानते हैं। नेहरू जी ने कोई हार्ड नेगोशिएशन किया नहीं। सबसे पहले तो रेडक्लिफ अवार्ड के ऊपर ही मान गए, ये भी एक बड़ी भारी मूर्खता थी। तो ये जो दूसरा मूवमेंट चल रहा है ये ज़्यादा फीसिबल है। ये ज़्यादा फीसिबल इसलिए है कि यहाँ पर एक शांति वाहिनी नाम का एक ग्रुप पहले से एक्टिव है और ये शांति वाहिनी वाला ग्रुप बहुत आसानी से इस पूरे क्षेत्र को बांग्लादेश से तोड़कर अलग करने के लिए सक्षम है। इसकी ट्रेनिंग भी मिज़ोरम में होती रही है। इसको भारत ने हसीना जी के टाइम पे ये कहा दिया कि कह दिया था कि तुम शांत बैठो, तो ये लोग शांत बैठे हुए थे। अब ये फिर से एक्टिव हो गए हैं क्योंकि अब हसीना नहीं है। हसीना एक प्रकार से बांग्लादेश की स्टेबिलिटी की गारंटी हुआ करती थी। अब चूंकि इन्होंने हसीना को ही हटा दिया तो वो स्टेबिलिटी की गारंटी भी अपने आप समाप्त हो गई। तो अब ये बैकग्राउंड है कि डोवाल साहब कोलकाता क्यों गए थे। बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। पाकिस्तान का प्लान चल रहा है भारत में टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कराने का, भारत का प्लान चल रहा है उनको काउंटर करने का, और बांग्लादेशियों के तमाशे जो चल रहे हैं उनको काउंटर करने का। आगे भी अपडेट इसी प्रकार देते रहेंगे आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।